आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुराभिजातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियपाणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जात सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मदाता दिनैकबन्धो शरणं बंदो श्री सद्गुरु चरण भवजल तारण पार कुमति विनाशन सुख करण गर्भ प्रहार करुणा सागर अमित गुण चरण कमल के माही सुखकारी शीतल सदा सद्गुरु पद के ब्रह्मानंद परात्पर सो सद्गुरु निज रूप परम पार सुख देते हैं सुंदर रूप अनूप प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ाइयो लात तले लाल एड़िया मेरे जीव के इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खुलवाऊं पलन वालों निरखो नेत्र मेरे जीव के ही मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश मंगल सुंदर साथ मंगल धाम उजास मंगल सुंदर साथ मंगल धाम मेरे प्यारे प्राणनाथ मेरी विनती सुनो मेरे प्यारे प्राण मेरी विनती मेरे प्यारे प्राणनाथ मेरी विनती सुनो मेरी विनती सुनो मेरी अर्जी सुनो मेरी मेरी विनती सुनो मेरी अर्जी सुनो मेरी मेरे प्यारे प्राणनाथ मेरी विनती सुनो मेरे प्यारे भवसागर मोहे डर लागे पिया पिया भवसागर मोहे डर
पिया हे विनती करो मैं पिया तेरे आगे विनती विनती करो मैं कनी तेरे आगे विनती करो मैं ओ मेरे प्यारे प्राणनाथ मेरी विनती सुनो मेरे प्यारे राम धनी मेरी विनती सुनो मेरे प्यारे राधा कृष्ण मेरी विनती सुनो प्यारे राधा कृष्ण मेरी वृंदावन बिहारी लाल श्री निजानंद स्वामी की श्री प्राणनाथ प्यारे श्री महाराजा छत्रसाल अपने अपने गुरुदेव की सर्व सुंदर साथ की श्री मोहम्मद हुक्म कहाई आप कई सा कुंडल के परताप सतगुरु कृपा कर दई लखाए स्नेह सखी लई सिर चढ़ाए स्नेह सखी लई सिर चढ़ाए। अब सुनियो सात कहूँ सो ये है बीतक मिलाप समय की जे है जब आए श्री जी साहेब आही भयो हर्ष तब सब साथ माही जब लागे चरणे धनी के जाए कही श्री देव चंद्र जी एक कौन आए तब कह श्री महाराज की आत्म यह प्रणाम आपको करत है जे है सुनते श्री महाराज को नाम आनंद मन भयो धनी धाम पूछी के तुम आए पाए सुख लगे बातें करने आप श्री मुख दही दिलासा नरमी से आही मुख से कहे मीठे बचन ताही हम बहुत याद किया बेर बेर भेजे बुलावन तुमको फेर फेर तब बोले श्री महाराज आही श्री देव चंद्र जी से बात ताही लौकिक को थो काम जोए ले औरों के गले डारियो सोए तब सुनियो सात कहूँ सोए प्रणाम सुंदर साथ जी प्रणाम। महान बुद्धि के सागर सद्गुरु महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज जिनके परम प्रिय शिष्य स्नेह सखी जी जिनका यहाँ बीतक में नाम ही स्नेह सखी है और कोई नाम नहीं है यही नाम यहाँ पे उद्धृत हुआ है तो बड़ी मधुर शब्दों में मधुर वाणी के द्वारा बीतक चर्चा का आनंद आप हम सबको दे रहे हैं। आप सब लगभग 18 दिन से बीतक चर्चा का आनंद ले रहे हैं और हमारे भाई लोग यहाँ बैठे हैं और हमारी विदुषी साध्वी शिप्रा कौशल जी हैं और हमारी मंदिर की हमारी प्यारी दीदी सीता जी हैं और हमारी देखो गुजरात से माता जी आई हैं बीतक सुनने के लिए 1 महीने के लिए और आप सभी सुंदर साथ हैं। बड़े प्यार बड़े स्नेह की बात है कि आप हम सब बैठ करके 18 दिन से बीतक कथा का आनंद ले रहे हैं। 18 दिन हो गया 28 तारीख को यह छत्रसाल मिलाप का प्रसंग आने वाला है और 28 तारीख को रक्षाबंधन भी है बड़ा सुंदर जनेऊ पूर्णिमा भी है उस दिन ये सारा सुंदर कार्यक्रम उस दिन होना है। श्री प्राणनाथ जी महाराज और राजा छत्रसाल का मिलन होगा उस दिन
तो यह सुंदर प्रसंग का वर्णन 28 तारीख को करेंगे। उससे पहले सभी प्रसंग को हमें वहां तक पहुंचाना है, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा सारे बीतक के प्रसंग जो इसमें कुछ नए ढंग से लिखा गया है वह सब भी आपको सुनाया जाए, आराम से बताया जाए। कई सालों से श्री प्राणनाथ जी और गुरु महाराज अलग अलग होकर के बैठे हैं। देखिए, श्री गुरु महाराज श्री देवचंद्र जी जामनगर में बैठे हैं, श्री मीराज ठाकुर कभी कल्ला जी के पास, कभी अरब, कभी कहीं कभी कहीं। कई साल हुए गुरु महाराज से मिले नहीं हैं। जब गुरु महाराज से मिलते हैं तो एक प्रकार का आनंद का अनुभव होता है। हम भी कई बार कहीं यात्रा में जाते थे और गुरु महाराज से मिलते थे 4-6 महीने 8 महीने बाद, तो ऐसा लगता था गुरु महाराज के चरणों में लोट पोट हो जाएं, गुरु महाराज के चरण रज को अपने माथे से लगाएं, ऐसी अनुभूति होती थी। क्योंकि गुरु महाराज के प्रति जो प्रेम है वो बड़ा अगाध प्रेम होता है। गुरु महाराज के प्रति होने वाले प्रेम को शास्त्रों में कहा गया है, दीपक के लिए डाला गया घी। वो स्नेह है, जब तक स्नेह होगा तब तक दीपक की लो आगे बढ़ती रहेगी। स्नेह का मतलब चिकनाहट, प्यार। तो जैसे घी डाले बगैर दीपक प्रज्वलित नहीं हो सकता, वैसे ही गुरु महाराज के कृपा के बगैर हमारा जीवन प्रज्वलित नहीं हो सकता, जाज्वल्यमान नहीं हो सकता। गुरु कृपा बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। सबसे ऊपर गुरु का प्यार, फिर माता और पिता का प्यार, फिर बंधु बांधवों का प्यार। ये अलग अलग ढंग का प्यार है, अलग अलग ढंग का स्नेह है। इतने दिनों के बाद गुरु शिष्य का मिलन हुआ तो बड़ा आनंद है, बड़ी प्रसन्नता है। गुरु महाराज लेटे हुए हैं, श्री देवचंद्र जी के चरणों में जाकर के श्री मीराज ठाकुर ने प्रणाम किया। जैसे अपना सिर गुरु महाराज के चरणों में रखा तो लेटे लेटे उन्होंने कहा, कौन है मेरे को प्रणाम करने वाला, कौन प्रणाम कर रहा है? तो उन्होंने कहा, श्री महराज ठाकुर की आत्मा। ऐसा बोला, महराज ठाकुर की आत्मा है। सुनते श्री महराज का नाम, आनंद बन भयो धनी धाम। गुरु महाराज को बहुत अच्छा लगा महराज ठाकुर का नाम सुन करके। अच्छा, तुम आ गए। श्री महराज ठाकुर ने गुरु महाराज को हाथ पकड़ करके बैठाया, आराम से बैठ गए। बातचीत होने लगी। मैंने कितने बार आपको बुलाने के लिए भेजा, अपने आने में विलंब क्यों किया? कहा, गुरु महाराज मुझे किसी ने बुलाया ही नहीं। सबने आकर के, कभी किसी ने अम्बर कस्तूरी मांगा, किसी ने कहा आपको याद कर रहे हैं, बोला आपको इसी समय बुलाया है, ऐसा बोला होता तत्काल में भागा भागा आपके चरणों में आता। आपके सानिध्य में बैठने का जो आनंद है, उससे बढ़कर के कोई आनंद इस जमीन में तो नहीं है। एक बात बताऊं इंद्रावती, महराज ठाकुर, जब भी मेरी सुरता ध्यान के माध्यम से परम धाम पहुंचती है तो परम धाम के मूल दरवाजे में तुम्हारी आत्मा खड़ी रो रही मिलती थी मेरे को। इसलिए मुझे परम धाम में प्रवेश करने का मन ही नहीं हुआ, मैं जा ही नहीं सका परम धाम। तुम्हारे लिए मैं यहां रुका हूं, आपके लिए मैं यहां रुका हूं। किन वास्ते बुलावने भेजे, फेर फेर याद किए हम, इसलिए मैंने बहुत बार आपको याद किया। मेरे गुरु महाराज मंगलदास जी कहा करते थे, गुरु महाराज मंगलदास जी के गुरु श्री पीताम्बरदास महाराज सूरत में आचार्य के पद पर विराजमान थे। तो एक दिन उस समय गुरु महाराज पन्ना जी में रह रहे थे, मंगलदास गुरु जी। एक पत्र लिख करके भेजा गुरु जी मंगलदास जी महाराज को, महागुरु पीताम्बरदास महाराज ने, कि हे मंगल, मैं बहुत तुम्हें याद कर रहा हूं, मेरा शरीर थोड़ा अस्वस्थ है,
इसलिए मैं चाहता हूं कि मुझे कुछ हो जाए उससे पहले तुमसे एक बार मिलना हो। ऐसा पत्र लिख, आज भी वो पत्र है, पत्र लिख के भेजा, एक बार तुमसे मिलने का मन है और तुम्हारे लिए एक मैंने हस्तलिखित वाणी, प्राणनाथ जी की वाणी, तुम्हारा नाम लिख करके मैंने वहां छोड़ दिया है। ये अगर मुझे कुछ हो गया तो ये वाणी अपने पास रख लेना और इसी ग्रंथ से वाणी सीखना, तालीम लेना। पोस्ट कार्ड उस समय चलता था, पोस्ट कार्ड लिख करके गुरु महाराज पीताम्बरदास जी महाराज ने मंगलदास महाराज जी के पास पत्र भेजा। गुरु जी उस समय छोटी उम्र के रहे। इधर वहां से पत्र पहुंचने में जो टाइम लगता था, उस समय अंग्रेजों का जमाना था। आज की तरह इतना झट से कोई समाचार पहुंचता नहीं था। जैसे इधर से पत्र लिख करके मंगलदास गुरु जी के पास पीताम्बरदास महाराज जी ने भेजा, उधर गुरु महाराज मंगलदास जी को स्वप्न आया। एक बहुत बड़ा तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है, उस तालाब में एक बूंद भी पानी नहीं है, एक बूंद भी पानी उस तालाब में नहीं है। ऐसा स्वप्न आया है। तो ऐसा स्वप्न देखा। सुबह उठने के बाद उन्होंने, गुरुजी मंगलदास जी ने सोचा, पता नहीं क्या हुआ है, कहीं मेरे गुरु महाराज अस्वस्थ तो नहीं है, मेरे गुरु महाराज बीमार तो नहीं है। ऐसा सोच ही रहे थे। 2-3 दिन बाद पत्र पहुंच गया। पत्र पढ़ा, पत्र पढ़ने के बाद, प्रिय मंगल, मैं अस्वस्थ हूं और तुम्हें बार बार याद कर रहा हूं। अगर मेरे रहते हुए आओगे तो मैं अपने हाथों से आपको ये वाणी दे दूंगा। मुझे कुछ हो ही गया, मैं राज्य के चरणों में पहुंच ही गया, तो तुम्हारे नाम से वाणी ग्रंथ रखा है, ये उठा करके ले जाना और तब तक अपने साथ ही रखना जब तक तुम्हारा जीवन रहे। यह पत्र पढ़ा। पत्र पढ़ते ही वहां से चल पड़े। पत्र पढ़ते ही गुरु महाराज एक सेकंड नहीं लगाया, जिस वस्त्र में थे उसी वस्त्र में मंगलदास गुरु जी चल पड़े वहां से। और जाकर के जब सूरत पहुंचे तो गुरु जी पीताम्बरदास महाराज को धाम गए। 7 दिन हो चुके थे, 7 दिन व्यतीत हो चुका था। बहुत रोए, बहुत तड़पे, बहुत परेशान हुए गुरु जी मंगलदास जी महाराज। काश मैं पहले ही सूरत पहुंच जाता, गुरु महाराज से 2 बातें मेरी हो जाती। इतना अच्छा पत्र गुरु महाराज का मेरे पास आया और मैं गुरु महाराज के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया। और गुरु महाराज मंगलदास जी ने उसी समय कहा, अन्न जल ग्रहण किए बगैर पश्चाताप मैं करूंगा और पूरी वाणी इसी ग्रंथ से मैं पढ़ के पूरा करूंगा। अन्न जल ग्रहण ही नहीं करूंगा जब तक ये वाणी पढ़ करके पूरा नहीं करूंगा। अन्न जल ग्रहण किए बगैर एक ही आसन में बैठ करके मल मूत्र इत्यादि का परित्याग करके 7 दिन लगातार वाणी पढ़ करके पूर्ण किया और अपने गुरु महाराज को श्रद्धांजलि अर्पण किया। देखिए, कभी कभार गुरु याद करते हैं ना, शिष्य को एकदम झट से पहुंच जाना चाहिए। क्या पता क्यों याद कर रहे हैं, किस लिए याद कर रहे हैं, किस कारण से याद कर रहे हैं। उसके बाद गुरु महाराज मंगलदास जी ने सोचा, अब मेरे गुरु महाराज तो यहां है ही नहीं, मैं यहां रह करके क्या करूं, मेरा यह मन नहीं लगता गुरु महाराज के बगैर। मैंने गुरु महाराज के एक दिन सेवा भी नहीं की। ऐसा सोच करके वाणी सिर में लेकर के गुरु महाराज चल पड़े आगे। ये तो गुरु महाराज ने जो घटना बताई वो आपको बता रहा हूं। गुरु महाराज मंगलदास जी ने जो घटना हमें बताई वो हम आपको बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, कभी गुरु महाराज याद करें तो सारा काम छोड़ करके पहले गुरु महाराज की सेवा में पहुंच जाना चाहिए। अगर विलंब हो गया तो कुछ भी नुकसान हो सकता है। तो ये गुरु महाराज मंगलदास जी हम लोग को बताते थे। तो श्री प्राणनाथ जी ने भी, मुझे किसी ने बताया ही नहीं, आपको याद किया है, अभी आओ ऐसा बोलते तो मैं तत्काल बालभाई जी के साथ चल पड़ता, बिहारी जी के साथ चल पड़ता। लेकिन देवचंद्र जी ने सिर पे हाथ फेर करके कहा, देखिए कितने कृपालु हाथ हैं जब गुरु महाराज सिर पे फेरते हैं।
गुरु महाराज सिर पे हाथ फेरे तो उस समय कितनी कृपालु, हस्तकमल सिर में फेरने से ऐसी अनुभूति होती है, बस उस समय लगता है कि परमात्मा सिर के ऊपर आकर के विराजमान हो गए, ऐसी अनुभूति होती है। जब कभी प्यार से गुरु महाराज सिर पे हाथ फेरते हैं तो आनंद की ऐसी अनुभूति होती है, बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, ऐसी अनुभूति होती है। क्योंकि मैंने बहुत बार इस चीज का अनुभव किया है। कभी कि हम लोग गुरु महाराज के सन्निधि में बैठे होते थे, बिस्तर में गुरु महाराज होते थे, हम नीचे सिर की तरफ ऐसे कभी नीचे जमीन पे बैठते थे, तो गुरु महाराज कभी अनायास हमारे सिर पे हाथ फेरते थे। जब सिर में हाथ ऐसे फेरते थे तो उस समय ऐसा लगता था ये गुरु महाराज का हाथ ही नहीं है, ये कृपा है, अनंत कृपा गुरु महाराज हमारे सिर पे बरसा रहे हैं, अमृत की वर्षा कर रहे हैं अपने हस्त कमल के द्वारा। उन्हीं कृपा के कारण आज हम आपके सामने बैठे हैं, नहीं तो हमें कौन जानता। अपना घर त्यागा, परिवार त्यागा, सब कुछ त्याग करके बहुत सारी कसनियां सहन करने के बाद आज हम आपके पास आकर के बैठ गए। अगर कृपा उनकी नहीं होती तो हम कुछ नहीं होते, कुछ भी नहीं, हम तो 0 भी नहीं होते। उनकी कृपा के कारण आज आप सबके सामने बैठने के लायक हम हैं। सब उन्हीं की कृपा है, सब उन्हीं का आशीर्वाद है। जो बनता है उनकी कृपा से, जो होता है उन्हीं की कृपा से, जो हो रहा है उन्हीं की कृपा से, जो आगे होगा वो भी उन्हीं की कृपा से ही होगा। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे बस में कुछ नहीं है। बस मैंने किया ये अहंकार हमारे अंदर से बोलता है, लेकिन सब करने कराने वाले मेरे गुरु महाराज मंगलदास जी हैं। मुझे बड़ा सौभाग्य मिला उनके साथ 15 साल रहने का, बड़ा भारी सौभाग्य मिला उनके चरणों को धोने का, उनके वस्त्रों को धोने का, उनके वस्त्रों को धो करके, वस्त्रों को धोने का ही नहीं, वो जो वस्त्र पहनते थे वो सिलने का भी मौका मिला। तभी मैंने गुरु महाराज ने एक बार कहा, मैं तो दर्जी से सिला हुआ वस्त्र पहनता नहीं हूं, मेरे लिए जो लंबा सा झब्बा पहनता हूं कौन सिलाएगा? तो मैंने कहा गुरुजी मैं सिलाऊंगा। आता है तेरे को सिलना? आता नहीं, सीख लूंगा मैं। और मंदिर में मशीन में जा करके सिलीगुड़ी में बहुत बार मशीन चला चला के वो बनाना सीख लिया और सीख करके गुरु महाराज को पहनाया। गुरु महाराज ने उस समय कहा शिष्य हो तो ऐसा होना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा और चेले ने मान लिया, है ना। तो हमने सिला के गुरु महाराज को पहनाया है वस्त्र, तो बड़ा आनंद आता था, बड़ा अच्छा लगता था। अब वो समय तो बोलने के लिए रह गया है और कुछ नहीं। हम बोलते हैं, आप सुनते हैं, क्योंकि जो समय चुक गया सो चुक गया है ना, आगे वो समय वापस आता नहीं है। इसलिए प्रत्येक समय का महत्व होना चाहिए, प्रत्येक पल पल की कीमत होनी चाहिए। हम बैठ न सके धाम वाहे, इनको रोवती देख मैं परम धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। हे श्री महाराज आप प्रसन्न रहना, आप खुद खुश रहना, आप आनंदित रहना। अब ये सारा जागने का भार तुम्हारे कंधे में है, सारा जागने की जिम्मेदारी अब आपके कंधे में है। और आपने साकुडल साकुमार को भी जगाना है। और उसी समय यूं करते पोहर दो गई जाम, बोले ता समय धनी धाम, स्नान कर सेवा करो जाए, बोले धनी आनंद पाए। दोपहर का समय, यानी पहला प्रहर 9 से लेकर के 6 से लेकर के 9 से लेकर के 12 का समय हो गया। तो श्री मीरा ठाकुर को कहा सदगुरु महाराज ने जाओ स्नान करो, जाओ। अभी घर नहीं गए, सीधा गुरु महाराज के पास हैं। घर में उनकी पत्नी रहती है फूलबाई, मिलने नहीं गए, कोई मतलब नहीं है, पहले सीधा गुरु महाराज के पास आ गए। स्नान किया और सब कुछ करने के बाद फिर उस समय तब करी विनती सुने श्री राज, सेवा करें बिहारी जी आज। तब बोले श्री धनी करो तुम, क्यों फेरत हो हमारा हुक्म। तो उस समय कहा हे गुरु महाराज आज बिहारी जी आपकी सेवा करेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं तुम मेरी सेवा करो। देखो गुरु महाराज का प्यार है ना, बिहारी जी से मत लाओ, तुम मेरी सेवा करो और आप सब मिल करके रहो, प्यार से रहो। और भोजन हो गया सदगुरु महाराज का।
स्वयं भी भोग ग्रहण किया। और ये सब बड़ा आनंद की बात हो रही है। हेर बचन सात से कही आई, मोहे जानियो श्री इंद्रावती माही। फिर सब सुंदर सात को समझाया, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं इंद्रावती के अंदर में सुंदर भाई आकर के बैठ जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं इनके अंदर आकर के बैठ जाऊंगा। ऐसा नहीं समझना कि गुरु महाराज चले गए, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, इंद्रावती के देह में आकर के मैं विराजमान हो जाऊंगा। तो अब सात उठ सब पर पाए, श्री महाराज भाई के आए, हम में जो इनमें जाने दोए, सो निज धाम की वासना न होए। देखिए गुरु शिष्य का प्रेम कितना अद्भुत होता है। बिहारी जी को सामने बैठा करके श्री गुरु महाराज ने कहा, आज के बाद सारे सुंदर साथ की जिम्मेदारी श्री महाराज ठाकुर के ऊपर है। कई लोगों ने वहां कहा, हे गुरु महाराज आपके पुत्र बिहारी जी, नहीं, बिहारी अपना काम करता रहेगा, लेकिन धर्म का सारा काम श्री महाराज ठाकुर को संभालना है। और हे बिहारी जी आप भी और सब मिलकर के श्री महाराज ठाकुर को प्रणाम करो। सब ने प्रणाम किया, सब ने प्रणाम किया। आज के बाद धर्म का सारा भार महाराज ठाकुर के कंधे पे मैंने डाल दिया है, ऐसा गुरु महाराज कहते हैं। तब करे सब साथी ने प्रणाम, प्रफुल्लित भय श्री धनी जो धाम, सौंपी जो गादी आप सबे, मगायो थाल भर के प्रसाद जो तवे। एक सुंदर आसन बनाया, आसन में श्री महाराज ठाकुर को विराजमान करवाया। ये प्रसंग अन्य वितकों में नहीं आता है, लेकिन इसमें लिखा है, आसन बना करके श्री महाराज ठाकुर को बैठाया और कहा कि आज के बाद ये सारी जिम्मेदारी आपके कंधे में है। और प्रसाद की थाली मंगाई, भोजन की थाली मंगाई, भोजन की थाली मंगा करके गुरु महाराज ने उसमें से थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण करके सारी थाली महाराज ठाकुर जी को दे दिया और कहा, आप आरोग्य हे महाराज ठाकुर, आरोग्य, भोजन आरोग्य, प्रसाद आरोग्य। उस समय कहा, हे बिहारी जी महाराज आप पे और मेरे में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों एक साथ बैठ करके भोजन ग्रहण करते हैं। तो उस समय उन्होंने कहा, मैं पैठो नहीं पंगत माही, बोले बिहारी जी यू आई, मैं तुम्हारे साथ पंगत में एक साथ नहीं बैठूंगा। तो देवचंद्र जी महाराज ने कहा, अरे हटपट क्यों करते हो, जब श्री महाराज ठाकुर इतना प्रेम से बुला रहे हैं तो दोनों साथ बैठ करके भोजन प्रसाद ग्रहण करो। और अपने पिताजी की बात सुन करके चुपचाप बैठ करके भोजन ग्रहण किया। और भोजन ग्रहण करने के बाद मन ही मन श्री बिहारी जी महाराज सोचने लगे, मेरे पिताजी बहुत पक्षपाती हैं, सारा सब कुछ नौतनपुरी का सब कुछ श्री महाराज ठाकुर को सौंप दिया, मेरे को तो कुछ दिया ही नहीं गुरु महाराज ने। मतलब ये सारा घर है, परिवार है, व्यवहार है, सब हे बिहारी जी ये सब तुम्हारा है, और धर्म का सारा कार्यभार महाराज ठाकुर का है। दो पुत्र है ना, एक नाद पुत्र, एक बिंदु पुत्र। नाद पुत्र हैं श्री प्राणनाथ जी, बिंदु पुत्र हैं श्री बिहारी जी। सब साथ उन्हें तुम सौंप दीन, यह काम कछु नीको न कीन, तुम दई गादी और सेवा आही, यह मंत्र शोभा स्वरूप नाही। बिहारी जी ने कहा, गादी भी महाराज ठाकुर को दे दिया, सारा सब कुछ उनको दे दिया, देह का तो संबंध आपने कुछ रखा ही नहीं पिताजी, शरीर का जो संबंध है मैं आपके रक्त से बना हूं, तुम करो उलटो ना हो न्याय आई, संबंध देह को राख्यो नाही। आपने उल्टा न्याय किया। यहाँ पे लोग तो सब कुछ पुत्र को देते हैं, या सब कुछ आपने महाराज ठाकुर को दे दिया। कोई कर सकता है ऐसा? घर की संपत्ति बेटे को न दे करके और किसी को दे सकता है? अरे मुश्किल है, मुश्किल है, प्राण जाए लेकिन बेटे को, पुत्र को नहीं छोड़ सकते। बड़ा मोह होता है ना अपने बच्चे के साथ, लेकिन उनको कोई मोह नहीं है। शरीर का संबंध शरीर तक, आत्मा का संबंध आत्मा तक।
श्री प्राणनाथ जी ने सारा गुरु महाराज का आदेश हृदय में चढ़ा लिया और इस तरह से अब बड़ा आपस में पीड़ा होने लगी बिहारी जी को। शरीर का तो कोई संबंध रखा ही नहीं मेरे पिताजी ने। बिहारी जी को रीस चढ़ी जोर, इन कछु न राख्यो हमारो ठौर, तत्क्षण तहां से चले रिसाए। रिसाने का मतलब समझते हैं आप? रिसाए बैठे तालाब की पाल में जाए। आप जामनगर कौन कौन गए? जामनगर गए तो जामनगर में एक बड़ा सारा तालाब है ना, बड़ा सारा। मंदिर में जाने से पहले एक बीच में एक तालाब आता है। वो तालाब में आकर के एक जगह छुप करके बिहारी जी बैठ गए, मैं नहीं जाता घर, मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, मैं इसी तालाब में रहूंगा, यहीं रह करके मैं अपना जीवन यापन करूंगा। और बिहारी जी वहां रहे, कई दिन गए ही नहीं। नाग जी बालबाई ने जाकर के समझाया, खूब समझाया उनको, नहीं माने। बिहारी जी क्या बोलते हैं? बिहारी जी मतलब देवचंद्र जी महाराज के पुत्र। क्या बोलते हैं? उनको तो इंद्रावती की आत्मा बोल दिया, मेरे को बोला तू कुछ भी नहीं है, तुम कुछ भी नहीं है, ऐसा बोल दिया। ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, मैं क्या करूं? मैं तो परम नाम की आत्मा भी नहीं हूं। पिताजी ने मेरे को घर से भी निकाल दिया, सारी संपत्ति भी मीरा ठाकुर को दे दी। हम पहले तुमसे कही विख्यात, सोई यहाँ अब भई बात, मनसुआ कोई सूझत न काही, मिल तीनों सोच चित माही। तीनों जने बैठ के आपस में बाल भाई ने कहा, मुझे तो लग रहा था पहले पिताजी की नीयत, पिताजी आपके यानी गुरु महाराज मीरा ठाकुर को ज्यादा ही लाड लड़ा रहे थे, ज्यादा ही प्यार कर रहे थे। अब क्या करना चाहिए? बाल भाई थोड़ी होशियार हैं, तो बाल भाई जी ने जाकर खूब समझाया, खूब प्यार से समझाया, नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो बिहारी के साथ अन्याय हो गया है ना। ये बाल भाई ने तो यही सोच लिया, प्राणनाथ जी का सपोर्ट नहीं किया, बिहारी जी का सपोर्ट करके तो अन्याय हो गया। अब क्या करेंगे? श्री महामत हुक्म कहाई बात, करी कृपा साकुंडल संग साथ, सखी स्नेह गायो संक्षेप सोए, अब कौन और निज विद है जोए। अब आगे का प्रसंग का वर्णन करते हैं और आगे क्या क्या प्रसंग आएगा उससे पहले छोटा सा हमारे युवराज जी संकीर्तन करते हैं। बहुत दिन हुआ युवराज जी से संगीत नहीं सुना है, मन कर रहा है थोड़ा सुन ले। अब श्री सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने, बालबाई आई उनके पास आकर के कहने लगी, हे गुरु महाराज बिहारी जी बहुत दुखी हैं, तालाब में जाके बैठे हुए हैं, इतने दुखी हैं बिहारी जी, कहते न मेरे को परम धाम की आत्मा के रूप में परखा, न मेरे को कोई संपत्ति दी मेरे पिताजी ने, इतना अन्याय मेरे ऊपर हुआ। हे कृपानाथ दीन दयाल, ये बालबाई कह रही हैं, गुण सागर श्री धनी कृपाल, बहन गांग जी भाई की जान, दया करो मोह पे जीवन प्राण, मेरे पर कृपा करिए, आपके पुत्र के लिए, आपके पुत्र के पक्ष में होकर के मैं बात कर रही हूं। बिहारी जी बहुत दुखी हैं, भोजन भी नहीं कर रहे हैं, वासना मेरी परखी नाही, सो दुख बड़ो भयो जीव माही, मुझे परम धाम की वासना भी नहीं कहते हैं, हुक्म करो तो यहां बुलावे, सोई करो ज्यों ये सुख पावे, अगर आपका आदेश हो तो मैं लेके आऊं आपके पास बिहारी जी को, तुम बिना दया कौन करे प्यारे, महा दुख करे पुत्र तुम्हारे। तब बोले श्री देवचंद्र जी आई, वासना इनकी परम धाम की नाही, सीधा ही बोल दिया ये परम धाम की वासना नहीं है, दिल में बहुत कपट रखती है, नहीं रखते कपट रखता है दिल में, इसलिए परम धाम की आत्मा नहीं है। जाकी आत्म हम देखें उत, ताको नाम लेते हैं इत, ये तो नहीं अटकल की बात, ज्यों ज्यों त्यों करिए विख्यात। जिसको मैं ध्यान में देखता हूं, जो जिसको यहां देख करके वहां सुरता देखता हूं तो मुझे पता चलता है, मैं बता देता हूं। लेकिन कई बार मैंने विचार किया,
मेरा पुत्र बिहारी कहाँ का है, लेकिन परमधाम की आत्मा के रूप में कभी मेरे को नजर नहीं आया। देखिए, कभी परमधाम की आत्मा के रूप में नजर नहीं आया। तो उस समय बाल बाई कहती है, आप कैसे ये बात कह रहे हैं? रत्न के खान से रत्न ही तो पैदा होगा। आप रत्न हैं तो आपसे रत्न ही पैदा होगा। क्या फर्क पड़ता है? हीरे की खान से हीरा ही पैदा होता है। केले के वृक्ष में आम नहीं लगता, केला ही लगता है। गुरु महाराज को समझाने लग गई। कई बार लोग समझाते हैं ना, गुरु को भी समझा देते हैं। अगर मेरे को कोई समझाए तो मैं हाथ जोड़ के सुनता हूं। बहुत बड़ा, बिल्कुल सत्य वचन। मैं तर्क नहीं करता हूं वहां पे, नहीं ये नहीं हो सकता नहीं बोलता हूं। आप जो करें बिल्कुल सत्य वचन, सत्य वचन। क्योंकि अब मैं बोलूंगा बहुत बहस हो जाएगी और कुछ सवाल शुरू हो जाएगा। उससे अच्छा जो आप बोल रहे सत्य वचन, खत्म करो बात, है ना। एक तरफा बात में बात पूरी हो जाएगी। दोनों तरफ से बहस करना मुझे पसंद नहीं है, कभी नहीं करता हूं मैं बहस। कोई करे तो मैं सुन लेता हूं। तो आप बताइए, हे गुरु महाराज, राजा का बेटा राजा होता है, मंत्री का बेटा मंत्री होता है, तो रत्न का बेटा रत्न ही होगा। बिन संस्कार तो गर्भ में नहीं आए होंगे ना बिहारी जी। कोई अच्छा संस्कार होगा तभी आपके गर्भ में आए होंगे। लीलबाई जी के गर्भ में आए, आपके रक्त के द्वारा उनका निर्माण हुआ है। इसलिए मुझे लगता है उनको यहां बुला करके आप उनको सांत्वना दें। तब बोले श्री देवचंद्र जी आही, आत्म दृष्ट नहीं तुम माही, देह दृष्टि तुम में भई भारी, आत्म संबंध की बात विसारी। एक छोटी सी घटना बताता हूं गुरु जी मंगलदास जी की। हमारे यहाँ पे एक माता रहा करती थी, उनका नाम तो नहीं बताऊंगा, कालिम्पोंग में। तो गुरु जी ने एक दिन ऐसे कंघी करने के बाद, जो कंघी में बाल आता है ना, गुरु जी के बाल आ गए तो गुरु जी ने वो सारा बाल इकट्ठा करके नीचे रखा। कभी कभी स्वयं कंघी करते थे, बाल लंबे थे गुरु जी के, कंघी करते थे। तो कंघी करने पर इतने से बाल निकले तो माता जो थी ना, उनको बड़ी, गुरु जी के बाल हैं, चलो फेंकना क्यों। तो बालों को संभाल करके रखने के लिए उन्होंने सारे बाल संभाला। एक कागज में उन्होंने क्या किया, उसको लपेटा मारा। लपेटा मारने के बाद का, गुरु जी महाराज ये आप हैं, अभी तो आपकी हमें दर्शन होता रहता, आपसे बात होती रहती है, आप नहीं होंगे तो इसी को मैं सिंहासन में रख के पूजा करूंगी। गुरु जी ने कहा, ये तो बहुत अच्छा सोचा तुमने, एक बार मेरे को दिखाओ। कितने बाल मेरे गिरे थे ना, इतने से हैं, लाओ मेरे को दो, कागज से निकाल के मेरे को दो। तो फिर सारा निकाल के गुरु जी को दे दिया। गुरु जी ने सामान्य भाव से पूछा, गुरु जी ने वो बाल पकड़ा, टॉयलेट में जाकर के डाल के फ्लश चला दिया। फ्लश चला दिया गुरु महाराज ने, बाल सारे बह गए। तो गुरु महाराज बोलते हैं, जीते गुरु को मार करके मरे हुए गुरु के बाल को पूछते हो। गुरु जी ने डांट लगा दी उस समय। अभी गुरु जी ठीक ठाक हैं और तुम गुरु जी के बाल पूजने के लिए पहले से तैयार होकर बैठ गए। आप हैं तब तो ठीक है, जब नहीं है तो आपके बाल की ही पूजा कर लेते। बताओ, जीते गुरु को मार के तुम बाल की पूजा करने वाले हो। लौकिक चीज की पूजा क्यों करो, परलौकिक चीज की पूजा करो। तो कई बार होता है ना, जित आप जब है तब तो ठीक है, नहीं है तो इसी की पूजा करेंगे, कोई मतलब हुआ। तो गुरु जी ने उसी समय उठाया, फ्लश में डाला और बह गया। ओ गुरु महाराज, आपने तो सारा मेरा बर्बाद कर दिया, आपके बाल। तो गए और ढूंढो, लाओ, निकाल के लाओ, जहां गए वहीं से निकाल के लाओ। तो कहने का मतलब होता है, लौकिक की चीज यहां पे कह रहे हैं, तुम्हारी दृष्टि है देह दृष्टि, आत्म दृष्टि में चलो। तुम्हारी दृष्टि है बालभाई देह दृष्टि की हो गई है। मेरा पुत्र बोलते हो तुम, मेरा पुत्र, मैं उसके पुत्र ही नहीं मानता हूं। अपने पुत्र को कहते इसको पुत्र नहीं मानता। देह दृष्टि से ऊपर उठने का काम करो, आत्म दृष्टि से देखो जगत को। और अवर वृक्ष चंदन ज्यों होई, उन्होंने कहा मलयागिर पर्वत एक चंदन का वृक्ष होता है, तो लाखों पेड़ों को अपनी सुगंधि देता है। चंदन की जैसी सुगंधि उनमें आने लगती है। तो चंदन की जैसी सुगंधि आएगी ना, चंदन का वृक्ष तो नहीं ना बनाओ, चंदन का वृक्ष तो नहीं बना, सुगंधि जरूर उसमें आ गई।
तो इसमें तो सुगंधी भी नहीं है, बिहारी जी में तो सुगंधी भी नहीं है। मेरा असर कुछ तो होना चाहिए, पिता का असर कुछ पुत्र पर आना चाहिए, लेकिन वह भी नहीं है। तो इस तरह से कहो महिमा सदगुरु को जब ही, पूछो प्रश्न माने तब ही, सो गुरु को स्वरूप कौन बिदलहिए, कैसो ज्ञान स्थानक कौन कहिए। यहाँ पार्वती जी और भगवान शंकर का संवाद दिया हुआ है। गुरु किसे माना जाए, गुरु कैसे होते हैं, गुरु का भेद क्या है, क्या गुरु होने के बाद गुरु में पक्षपात होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और गुरु में पक्षपात है तो वैसा गुरु कहाँ जाएगा संसार छोड़ने के बाद, बड़ा विस्तार से दिया है। तो इसमें सारा सार यही है, गुरु के दिल में कभी शिष्य के प्रति भेदभाव और पक्षपात की भावना नहीं होनी चाहिए, है ना। देने वाला शिष्य तो बहुत बढ़िया हो गया, ना देने वाला जो शिष्य है वो कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं। 1 रुपया देने वाला शिष्य, 1 करोड़ देने वाला शिष्य, दोनों बराबर हैं। एक घटना मैंने एक बार आपको गुरुजी मंगलदास जी की सुनाई थी पहले। 1981 में सिलगुड़ी में 108 पारण पहली बार हुआ। 1981 की बात कह रहा हूं। 1981 में कितने साल हो गए, कितने साल हो गए, 46-47 साल हो गया ना। तब 108 पारण पहली बार हुआ वहां पे। तो गुरु महाराज के पास एक गरीब सुंदर सा आया, आकर के गुरु महाराज को उसने क्या दिया, 1 रुपया दिया। गुरु महाराज ये वहां पे भंडारा होता है ना, तो भंडारे के समय खड़े होकर के आज का भंडारा फलाने की तरफ से, आज का भंडारा फलाने की तरफ से, ऐसा बोलते हैं। और वो जमाना कैसा था, उस समय 3100 रुपए में एक रूम तैयार होता था। 3100 रुपए में एक कमरा तैयार हो जाता था बिना बाथरूम वाला। उस समय ईंट का रेट क्या था पता है आपको? उस समय ईंट का रेट मुझे पता है, सिलगुड़ी में 1 रुपए के उस समय 20 ईंट मिलते थे। 1 रुपए के 20 ईंट, यानी 5 रुपए का 1 ईंट है। 5 पैसा का 1 ईंट। अब 5 पैसा कहां है, गायब। और उस समय 12 रुपया बोरी सीमेंट का कट्टा था। उस समय 12 रुपया बोरी, मेरे को याद है 12 रुपया बोरी सीमेंट का कट्टा हुआ करता था। तो जो लोग आते थे ना गुरु महाराज को मत्था टेकने, तो उस समय गुरु महाराज बोलते थे, हे माताओं बहनों, ये मेरे को तुमने 5 रुपया दिया है, उठाओ, ले जाओ, ले जाओ, उठा के ले जाओ, इसमें से 1 रुपया दो, बाकी ले जाओ। ऐसे थे मेरे गुरुजी। तुमने पैसा दिया तो खुश नहीं होते थे, तुमने ये 5 रुपया मत्था क्यों टेका मेरे को, 5 रुपए में से 1 पैसा दो, बाकी वापस ले जाओ। 1 पैसे से मंदिर बनाऊंगा, क्या करेंगे 5 रुपया हम रख करके? तुम्हारे अंदर 5 रुपया देने का अहंकार हो जाएगा, 1 रुपया दोगे तो अहंकार नहीं होगा। ऐसा गुरु महाराज बोलते थे, बताइए, है ना। और गुरु महाराज भोजन कब करते थे? आश्रम के सारे बच्चे भोजन कर लें तो गुरु महाराज के पास संदेश पहुंचता था, गुरु महाराज आश्रम के सभी बच्चों ने भोजन कर लिया। फिर गुरु महाराज बोलते थे, मेरे लिए थाली लाओ, अब मेरे लिए थाली लेके आओ। ऐसे अद्भुत थे हमारे गुरु महाराज। उनको मैंने 15 साल देखा तो मुझे बहुत सारी बात गुरु महाराज की आज भी याद है। कैसा जीवन था उनका, कैसे वो अपना जीवन यापन करते थे, है ना। तो ऐसे गुरु महाराज की बातें कई बार निकलती है तो बड़ी लंबी। सिलगुड़ी में तो जब गुरु महाराज की बातें निकलता हूं तो पुराने लोग रोने लग जाते हैं, जिन्होंने गुरु महाराज को करीब से देखा तो रोने लग जाते हैं। मेरी भी आंखें उस समय छलछला जाती है ना। तो गुरु की महिमा क्या है, गुरु कौन होते हैं, गुरु कैसे होते हैं, गुरु किसे कहा जाए? तो गुरु में आत्म दृष्टि होनी चाहिए, देह दृष्टि नहीं होनी चाहिए। पहली बात, देह दृष्टि अगर भाव वाला गुरु है तो देह दृष्टि वाला गुरु देह में ही रह जाता है। आत्म दृष्टि का भाव रखें, अपने सभी शिष्यों को एक नजर से देखना चाहिए। एक गरीब सुंदर साथ 1 रुपया लेकर के आया,
कहने लगा गुरु महाराज मुझे भंडारा करना है, भंडारा करना है, पैसा नहीं है मेरे पास, यही 1 रुपया है, इंडियन करेंसी, इंडिया का, भारत का 1 रुपया, 1 रुपया मेरे पास है। और उस समय 1 रुपए में तो 3-4 किलो हल्दी आया करता था, 1 रुपए में 4-5 किलो हल्दी आता था उस समय। तो गुरु महाराज ने कहा जाओ 1 रुपए की हल्दी खरीद के लाओ। बाजार गया, 1 रुपए की इतनी हल्दी खरीद के ले आया और दाल में, सब्जी में, सब जगह उसके द्वारा लाई गई हल्दी डाल दिया गया। अब 1 रुपए में भंडारा तो हो नहीं सकता। और गुरु महाराज स्वयं पंगत में आकर खड़े हो गए। आप और इस तरफ जिसने भंडारा दिया वो सेठ खड़ा है, इस तरफ जिसने हल्दी दिया वो गरीब बंदा खड़ा है। गुरु महाराज ने कहा आज का भंडारा इन दोनों की ओर से है, इन दोनों की ओर से आज का भंडारा है। अगर इस सेठ ने मेरे को आज भंडारे में कितना दिया है, 500 रुपया दिया है या 5000 रुपया दिया है, लेकिन इस व्यक्ति ने मेरे को उस भंडारे में स्वाद आने वाला हल्दी और नमक दिया है। हल्दी नमक के बगैर भोजन में कोई स्वाद नहीं होता है। तो इस दोनों ने मिलकर के आज का भंडारा किया। सब सुंदर साथ ने जयकारे लगाए और प्रसाद को पाया। ऐसे थे हमारे गुरु महाराज मंगलदास जी, 1 रुपए में भंडारा करा देते थे, 1 रुपये में, है ना। कितने कृपालु थे, गरीब की भी सुने, अमीर की भी सुने और देह दृष्टि से बाहर निकले, वही सच्चा सदगुरु है। ये शास्त्र ऐसा बताते हैं। तो इस तरह से देवचंद्र जी महाराज की दृष्टि देह दृष्टि आत्म दृष्टि थी, आत्म की नजर से देखते थे। देवचंद्र जी बोले तब मन माने सो करो तुम सब, तुम्हें जो मन में आए वही करो। मैं तो बिहारी जी को बुलाने वाला नहीं हूं, जहां पढ़ा है पढ़ा रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इधर से बाल भाई नाग जी भाई गए, जाकर के बिहारी जी को तालाब में जाके समझाया, गुरु महाराज ने आपका नाम परम धाम में रतन भाई है ऐसा बोल दिया है, ऐसा बोला जा करके, झूठ मूठ में बोल दिया। यहाँ पे जैसा लिखा वो बता रहा हूं मैं, परम धाम में आपका नाम रतन भाई है। दोनों ने सलाह किया किसी को नहीं बताना ये बात, हम दोनों के बीच रहना चाहिए, और किसी को बताएंगे तो बात बिगड़ जाएगी। परम धाम का नाम बताएंगे तो खुश होके आएंगे, भोजन करेंगे और गुरु महाराज के पास, पिताश्री के पास आके बैठ जाएंगे। उत गए आगे ते नाग जी भाई, बिहारी जी को बात सुनाई, धनी वासना परखी नाही, बहुत उपाय करे हम ताही। बहुत उपाय करने पर भी जब वासना परम धाम की नहीं परखी, तो दोनों ने सलाह करके वहां जाकर के कहा रत्न के खान से रत्न ही निकलता है, इसलिए बिहारी जी भी रत्न के खान से निकले, इसलिए रत्न भाई हैं। ऐसा दोनों ने, बाल भाई जी दोनों ने मिला करके सेटिंग करके जा करके कहा रतन भाई अब नाम तुम्हारो, चलो घर कहो मान हमारो, आपका नाम रतन भाई है ऐसा गुरु महाराज ने बोला है। अच्छा, इसका मैं परम धाम की आत्मा हूं, चलो रोटी खाते हैं, चलो भोजन पाते हैं, प्रसाद पाते हैं। देखो खुश हो गए बिहारी जी। अब तब बोले बिहारी जी आई, श्री मेहराज बिना हम आवे नहीं, मैं नहीं आऊंगा, जब मेहराज ठाकुर खुद आए और मुझे लेने तब मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। देखो बिहारी जी की जिद। तो मेहराज ठाकुर को बुलाया गया और मेहराज ठाकुर ने हाथ पैर जोड़ करके जैसे तैसे उनको लेके चले गए। आपका नाम तो रतन भाई है, परम धाम में रतन भाई की वासना है। परम धाम में ब्रजरास में आपकी मेरी लड़ाई हुई थी ना, मैं इंद्रावती और आप रतन भाई, कृष्ण को लेकर हम खींचातानी करते थे ना, इस करके रतन भाई आप कृष्ण को खींच के ले गए अपने खेमे में, अपनी मंडली में। मैं भी कृष्ण जी को खींच के अपने खेमे में ले जाना चाहती थी, वो लड़ाई के कारण यहाँ पे सब खटपट हो रहा है। ऐसा श्री प्राणनाथ जी ने कहा अच्छा फिर तो चलो, फिर चलो। फिर आ गए, आकर के तब उत गई दौरे बालवाई,
श्री जी को ही तब ले आई बुलाई, जाए श्री जी बोले तिन ठाई, चलो घर आत्म सुख पाई। तब बोले बिहारी जी ताई, हम क्यों ये घर आवे नाही, तीन बात अब देव जो हमको ताके नाम सुनावे तुमको। प्राणनाथ जी के साथ 3 बार का शर्त रखा बिहारी जी ने। क्या क्या? एक तो बात यह है, मेरी बात आपको माननी पड़ेगी, मेरी हर बात आपको माननी पड़ेगी। दूसरी बात है, तुमको जो गादी दिया ना गुरु महाराज ने, वो गादी मुझे देना पड़ेगा, उस गादी में मैं बैठूंगा। और तीसरा काम यह है, सब जगह बताना कि मैं परम धाम की रतन भाई की वासना। 3 बात अगर हो जाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा। जब ये बात प्राणनाथ जी ने कहा, बिल्कुल, जिस गद्दी में मुझे बैठाया गुरु महाराज ने, उस गद्दी में आप ही बैठेंगे, मैं नहीं बैठने वाला, आप ही बैठेंगे। दूसरी, आपकी हर बात को मैं मानूंगा। तीसरी, आप परम धाम की रतन भाई की वासना है। तब श्री जी साहिब कही ताही, इन बात में अचरज नाही, श्रीदेव चंद्र जी कहो सो करनो, साथ जगावे ढूंढ के चरणो। अब आप और मेरे को मिल करके सुंदर साथ को जगाने का काम करना है। तब वहां से आ गए, आकर के श्री देव चंद्र जी महाराज के चरणों में लगे। देवचंद्र जी ने परवाह ही नहीं किया, है ना। उठे बिहारी जी घर आए, देवचंद्र जी के लगे चरणों जाए। तब कई श्री देवचंद्र जी ने आही, अब धर्म विरोध कीजो तुम नाही। एक बात है बिहारी जी, धर्म का विरोध नहीं करना किसी तरह से, मीराज ठाकुर का सदा आदर करना, सदा सम्मान देना मीराज ठाकुर को, और सलाह किए बगैर कोई काम नहीं करना, दोनों आपस में सलाह करके काम करना, और मीराज ठाकुर को सदा आदर सम्मान देना। तब आदर बिहारी जी को कीनो, उन इन बात चित्त न दीनो। फिर श्री देवचंद्र जी बोले ताही, कहा रद बदल होता है, आपस में खटपट नहीं करना, प्रेम से मिलके रहना। ऐसा करते करते 22 दिन गुजर गए। श्री देवचंद्र जी और श्री मीराज ठाकुर साथ में रहते रहते, तो एक दिन श्री मीराज ठाकुर को श्री देवचंद्र जी महाराज ने कहा, हे मीराज ठाकुर, आप 22 दिन से मेरे साथ रह रहे हो, ज्ञान की बातें हो रही है, अब आज आप घर में जाकर के अपना घर परिवार, अपनी पत्नी, उन सबका देखभाल करो, कल सुबह जल्दी उठ के आना। और जाते समय विलंब हो गया है, अपनी धर्म पत्नी को कहना हल्का फुल्का खिचड़ी जैसा कोई आहार बना दो, जिसे ग्रहण करके सो जाना, सुबह जल्दी उठ के आ जाना। जब ये सारी बातें कही, यूं करते दिन 22 आही, रहे धनी साथ के माही, फिर नजर करी धाम तरफ, साथ को छोड़ चले इन ठाम। उसी दिन रात्रि को श्री देवचंद्र जी महाराज का धाम गमन हो गया। विक्रम संवत 1712 चतुर्दशी तिथि, बुधवार के दिन, भादो का महीना, उजियाला पक्ष, मध्य रात यानी 2-3 बजे के समय श्री देवचंद्र जी महाराज परमधाम सिधार गए। प्रातः काल उठ करके आए, श्री मीराज ठाकुर ने प्रणाम किया, चरण बड़े ठंडे पड़े थे, तो विलाप करने लगे। उसी समय ये सेवा पूजा का ये जो प्रारंभिक हम गाते हैं ना, ये चौपाई प्रकट हुआ श्री मीराज ठाकुर के मुखारबिंद से। कौन सा प्रकरण? आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। एक लड़ी परदेस एक लड़ी परदेस हमें सुटी मुकिन का चाल्या, आओ जीवाला
श्री प्राणनाथ जी ने प्रातः काल विरह में ये चौपाई प्रकट हो गई। भाला मतलब प्यारा। हे मेरे प्यारे सदगुरु महाराज, आप मुझे छोड़ के कहां चले गए? कल कलीने कौचुक तमने आओ जो आने क्षणे मारा मनना मनोरथ पूर्ण करजो श्री इंद्रावती लागी चरणे। लागी, लागे नहीं बोलना, लागी चरण। श्री इंद्रावती है ना, स्त्री वाचक है, तो कई बार यहाँ सब श्री इंद्रावती लागे चरणे बोलते हैं। श्री इंद्रावती लागी चरणे, श्री इंद्रावती लागी चरणे। पुजारी जी, श्री इंद्रावती लागी चरणे, लागे नहीं, लागी, यहाँ याद रखना। श्री इंद्रावती चरणों में लग करके प्रणाम कर रही है। इसलिए हे गुरु महाराज, आप कहाँ चले गए? दिन भर रोना बिलखना तड़पना हुआ। अंतिम संस्कार जब करने ले गए तो दो प्रकार की बातें यहाँ पे आती है। जब श्री देवचंद्र जी महाराज का शरीर साधना के माध्यम से इतना पावन और दिव्य हो गया था कि लोगों ने कहा देवचंद्र जी को अंतिम संस्कार करें। किसी ने कहा कि नहीं नहीं, उनको समाधि में रखा जाए। तो उस समय की परंपरा अंतिम संस्कार की थी। जब वस्त्र उठाने लगे तो लोग कहते हैं देवचंद्र जी का शरीर वहां से अंतर्धान हो गया था, उनके वस्त्रों को वहां पे संस्कार करके समाधि बना दी गई। कुछ विद्वानों का मत है नहीं नहीं, उनका शरीर अंतर्धान नहीं हुआ, उनके शरीर को संस्कार किया गया। अब संतों के मुंह से सुनी हुई बात है। जो भी हुआ, देवचंद्र जी का अंतिम संस्कार हुआ। और जहां पे आज सदगुरु देवचंद्र जी महाराज की समाधि है, आप कभी जाकर के देखें तो बड़े आंखों में आंसू आ जाते, बड़ा दुख लगता है। मुसलमान के लोगों ने उस एरिया को पूरा घेर के रखा हुआ है, वहां किसी को जाने नहीं देते हैं। छोटी सी पगडंडी है, वहां से जाकर के हम दर्शन करके आते हैं। तो मैंने तो पूरे प्रणामी समाज को प्रार्थना किया, कुछ ऐसा किया जाए, उन लोगों को वहां से हटा दिया जाए और वहां पे सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का विशाल समाधि मंदिर बनना चाहिए। हम सब मिलकर के करें। जिन्होंने इतना बड़ा प्रणामी समाज हमें दिया, आज जिनकी कृपा से हम परम धाम का दावा करते हैं, तो आज उनकी समाधि की दुर्दशा देखो, मुसलमान लोगों ने घेर के रखा है। वहां पे छोड़ते ही नहीं हो, छोड़ते ही नहीं। उस एरिया को घेर के चारों ओर से रखा हुआ है और अंदर छोटी सी समाधि बनी है और अंतिम में किनारे में श्री बिहारी जी महाराज की भी समाधि वहीं बनी हुई है। वो स्थान है, कभी न कभी राज जी महाराज की कृपा होगी, देवचंद्र जी की कृपा होगी, वह स्थान विशाल मंदिर के रूप में परिणत होगा। तो ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। सदगुरु महाराज के धाम गमन के बाद अब नौतनपुरी मंदिर में कोई भी नहीं आ रहे हैं। काफी दिन हो गए कोई आए नहीं। तो एक दिन बालबाई जी ने आकर के कहा, हे मीराज ठाकुर, क्या किया जाए, गद्दी में किसे बैठाया जाए? आपको बैठाया था श्री देवचंद्र जी महाराज ने। अब उस पर तो बहुत अलग अलग विचार है लोगों का, क्या किया जाए? उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे को तो गुरु महाराज ने प्रेम से बैठा दिया। उस गद्दी के अधिकारी तो श्री बिहारी जी हैं। हम सब मिलकर के उनको आसन पर विराजमान कराएंगे, फिर पहले की तरह चर्चा सत्संग प्रवचन होना प्रारंभ हो जाएगा। और सब ने मिलकर के उचित समय दे करके जिस गादी पे उनको बैठाया गया था, सुंदर गद्दी बना करके सब कुछ बनाया। और श्री देवचंद्र जी की जो मूल गादी जिसमें वो विराजमान होते थे, वह सारी गादी वहां से प्राणनाथ जी ने अपने पास रखा। उस गादी में बिहार जी को नहीं बैठाया, उस गादी को अपने पास रखा और एक नई गादी आसन बना करके वहां पे श्री बिहारी जी महाराज को पधरा दिया गया और कहा, हे बिहारी जी महाराज, आज के बाद आप हम सब के गुरु हैं। अब हम आपको देवचंद्र जी की जगह पे हम आपको यहाँ देखेंगे। और ऐसा करके श्री बिहारी जी महाराज को आसन में बैठा दिया और श्री बिहारी जी महाराज को कहा, आप हर प्रकार से आप प्रसन्न रहें, इसके लिए हमें जो भी सेवा करना है
हम करेंगे। आए बिहारी जी को बैठाए कर मसनंद, बैठे सब चरणों लाग के भयो घर में आनंद। सम्मत 1772 आसो के महीना में पहुंची खबर सब सात को श्री जी साहिब जी से। आसोच का महीना है, बिहारी जी को गादी में बैठा दिया गया। अब सब सुंदर साथ को कह गया, अब सारे सुंदर साथ यहाँ पे आएंगे और आकर के बिहारी जी को सदगुरु महाराज का सर्व मान करके सदगुरुदेव चंद्र जी की तरह उनका सम्मान करेंगे। ये परंपरा अब चलने लगी। तो उसी समय विचार किया श्री मिहिराज ठाकुर ने, बिहारी जी गादी में बैठ गए। अब फिर वाणी चर्चा सत्संग प्रवचन जैसे होता है यही सब कुछ होने लगा। और एक दिन बिहारी जी, नाग जी, बालबाई ये आपस में सलाह कहने लगे, गादी में तो बैठा दिया, चलाऊंगा कैसे? कमाई धमाई तो है ही नहीं, कोई कुछ ला के मेरे को देते हैं नहीं। बड़ा आनंद है, गादी में बैठने की खुशी भी हो रही है, लेकिन द्रव्य के बगैर तो संस्था चलती नहीं है, बिना पैसे के आश्रम मंदिर चलते नहीं है। तो जाकर के तीनों ने जाकर के कहा, हे मिहिराज ठाकुर आप नौकरी करो, पैसा कमा के लाओ और हमें दो, हम यहां बैठे बैठे आश्रम चलाते रहेंगे बढ़िया से। गुरु महाराज जैसा आपका आदेश। प्राणनाथ जी ने कुछ आदेश को नहीं मोड़ा, जैसा आपका आदेश। और ऐसा कह करके श्री प्राणनाथ जी ने राजा के पास जाकर के मंत्री पद का काम ले लिया। राजा के पास जाकर मंत्री पद का काम ले लिया और वहां सारा मंत्री पद के काम में से जो धन आता है सारा ला के बिहारी जी को देते हैं, अपने घर में खर्चा नहीं करते हैं। तो एक दिन उनके मन में आया, ऐसा क्यों न करें, श्री गुरु महाराज के नाम से 1 साल के बाद एक विशाल भंडारा करें, जिसमें सब सुंदर साथ को भोजन दें, प्रसाद दें, वस्त्र दें, सबका खूब सम्मान करें। ऐसा विचार करके श्री मिहिराज ठाकुर ने क्या करना शुरू किया, जो धन कमाते हैं उसमें से सामग्री इकट्ठा करना प्रारंभ किया। उत्सव रसोई करके सेवा करो अंग अति जोर, वस्त्र भूषण पहिराए के अब ही सेवा करो साथ की सबही। जब ये बात बिहारी जी को पता चला, बिहारी जी बड़े दुखी हो गए। मिहिराज ठाकुर भंडारा करेंगे, प्रवचन भी बढ़िया कर लेते हैं, कपड़ा भी बांटेंगे सबको, तो मेरे को तो कोई पूछेगा ही नहीं। जब मेरे को कोई सम्मान ही नहीं करेगा तो मेरा गादी में बैठना क्या महत्व हुआ। नाग जी को भी सारा जो सामान है देना, बिहारी जी को भी बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनाना, ये सारा आदेश प्राणनाथ जी ने दिया और सब सामान इकट्ठा होने लगा। तब इत बोले नाग जी बालवाई, बिहारी जी से बात ही न ठाई, जो कोई साथ प्रश्न तुमसे पूछे तो जवाब न आवे, जो जाने छूछे। छूछे का मतलब समझते हैं? छूछे का मतलब अनजान मूर्ख। कोई प्रश्न बिहारी जी को पूछता है तो बिहारी जी बोलते हैं कल जवाब दूंगा, जवाब आता नहीं है। और प्राणनाथ जी को कोई प्रश्न पूछो घर से जवाब दे देते हैं, तो मेरा तो महत्व ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसा इनको लगा, एक ये उत्सव करें, दूजे वस्त्र पहिरावे, तीजे इनकी सुने चर्चा, तो मेरे पास कौन रहेगा, मेरे पास कौन आएगा। इसलिए ये भंडारा नहीं होने देना चाहिए। देखो है ना, भंडारा होना नहीं देना चाहिए। ऐसा दिल में लेकर के तीनों ने सलाह करके राजा के यहां शिकायत करवा दिया। अब इससे पहले अन्य वितकों में आता है, बिहारी जी ने कहा इनसे पहले मैं भंडारा करूंगा, बड़ा जोरदार भंडारा करूंगा, खीर पूड़ी कचौड़ी पता नहीं क्या क्या खिलाएंगे, बड़ा भंडारा करेंगे। तो इतने बड़े बड़े 2 पतीले लाके रख दिए, बड़े बड़े पतीले, और पतीले को कपड़े से ढक दिया। सभी सुंदर साथ को कहा सर्दी के दिन है,
और इस बर्तन में आप लोग 1 लोटा दूध लाके डाल देना। जब दूध बढ़िया बर्तनों में भर जाएगा तो कल प्रातः काल सब सुंदर सात को, क्योंकि उस समय 300-400 सुंदर सात थे, सबको भंडारा करेंगे, प्रसाद बांटेंगे। मीरा ठाकुर से ज्यादा मेरा नाम हो जाएगा। बिहारी जी ने ऐसा निर्णय लेकर के बड़ा सारा पतीला रखा है ना, उसमें कपड़े से ढक दिया और सबको कहा इसमें 1 लोटा दूध सब लोग लेके आएंगे और 400 सुंदर साथ 1-1 लोटा डालेंगे तो दूध ही दूध हो जाएगा, कोई समस्या ही नहीं है। उसमें से एक बेचारा गरीब सुंदर साथ था, उसने सोचा मेरे पास दूध है ही नहीं, जब इतने लोग दूध डालेंगे तो मैं 1 लोटा पानी भी डाल दूंगा तो क्या बिगड़ जाएगा, दूध पानी बराबर हो जाएगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो उसमें एक सुंदर साथ ने 1 लोटा जल ला करके डाल दिया, बाकी सबने उसमें दूध डाला या जो भी डाला तो कपड़ा उतारने पर पता चलेगा। जब बिहार जी ने शाम को कहा दोनों पतीले भर गए, लगता है गरम करो, कल प्रातःकाल जोरदार खीर बनाएंगे। जब दोनों पतीले से रुमाल हटाए गए तो दोनों बर्तन में लबालब पानी भरा हुआ था, 1 बूंद भी दूध नहीं था। एक सुंदर साथ के दिल में पानी डालने का आया तो सबने यही सोचा चलो पानी डालते हैं, पानी डालते हैं, पानी डालते हैं, सबने पानी ही डाल दिया। बिहार जी ने सोचा देखो ये तो मेरी गति है, दूध लाओ बोलता हूं लोग पानी लाके भर देते हैं, अब क्या करेंगे हम, अब कैसे करेंगे, अब मीरा ठाकुर भंडारा करेंगे तो इज्जत तो मेरी खत्म हो जाएगी। तो राजा के यह शिकायत कर दिया। शिकायत करने के बाद राजा ने श्री प्राणनाथ जी को पकड़ा, जाके बोरी चेक किया तो वहां पे सरकारी मोहर लगा हुआ था। श्री प्राणनाथ जी को नजरबंद में डाल दिया, नजरबंद में डाल दिया। नजरबंद में डालने के बाद अब श्री प्राणनाथ जी, ये विक्रम संवत 1714 की बात है, देखिए विक्रम संवत 1714 में 12वें धामगमन हुआ श्री प्राणनाथ जी का, 13-14 2 साल बाद नजरबंद में डाल दिया। तो प्राणनाथ जी रोने लगे, दुखी होकर के पुकार करने लगे, हे मेरे गुरु महाराज, मैंने तो आपके नाम से भंडारा करने का सोचा था, ये मेरे ऊपर क्या हो गया। जब अपने गुरु जी के नाम से विरह करने लगे तो श्री देवचंद्र जी कौन है, श्यामा जी हैं। तो देवचंद्र जी का ध्यान करते करते उनकी सुरता श्यामा जी में पहुंच गई और उनके मुखारविंद से श्यामा जी का श्रृंगार, परम धाम का श्रृंगार यहाँ की भाषा में उतरने लगा। अखंड स्वरूपणी अस्थिर आकारे शोभा कम घनवे करीने स्नेह, जोई जोई बचन आणो कई ऊंचा, पर न आवे वाणी माहे तेह। श्यामा जी का श्रृंगार उतरा, उसके बाद सुंदर साथ का फिर राज्य का श्रृंगार उतरा। योग माया नो देह धरी ने श्यामा जी थैया तैयार, तत्क्षण तिहा तेरे ठामे, मारे साथे की दो श्रृंगार। ये सब चौपाइयां उतरने लगी, रास की पूरी, रास का पूरा ग्रंथ उतरा, रामते नहीं उतरी, रामते बाद में और जगह जाकर के उतरती है। तो यहाँ पे लिखा है, ताप वर्णन करें साक्षात रास की रामते भई इत, जिन विद खेले रास में तित, भई रामते रास की रंग, सुख पायो तिन जो हते संग। अब वहां पे नजरबंद में डालते समय किन किन को नजरबंद में बंद किया, प्राणनाथ जी को, साथ में बड़े भाई शामलिया को भी बंद किया और सबसे छोटे भाई उद्धव जी को भी बंद कर दिया, तीनों को बंद किया। जब प्राणनाथ जी ऐसे ध्यान में बैठ करके चौपाई मुंह से उतरने लगी तो शामलिया जी ने जाकर के ध्यान से देखा, ओहो मैंने मीराज ठाकुर को बड़ा कष्ट दिया, मैंने डांटा फटकारा, ये मेरा भाई जरूर है लेकिन ये कोई परमात्मा का अंश है इसके अंदर। ऐसा कह करके वहां जाकर के उनकी आत्म जागृति हो गई और छोटे भाई को प्रणाम करके बड़े भाई ने छोटे भाई से दीक्षा ग्रहण किया। देखिए जहां परमात्मा का अंश विराजमान हो वहां कोई छोटा भाई बड़ा भाई नहीं होता है, वहां तो गुरु का रूप देखना पड़ता है। और उद्धव जी तो प्राणनाथ जी के शिष्य थे
और वहां पे भोजन बनाते समय सबसे छोटे भ्राता उद्धव जी भोजन बनाते थे। जो कोयला होता था, कोयला से दीवार में चौपाइयां लिखने लग गए। जैसे रास की रामतें उतरती है, रास में कैसी कैसी लीलाएं की, ये सब प्रसंग उतरने लगा चौपाई के माध्यम से। तो ऐसा लगता था जैसे अमृत की वर्षा हो रही हो। तो बाहर खड़े रानियों ने देखा, अंदर तो चौपाई उतर रही है, प्रकाश पुंज फैल रहा है। तो रानियों ने, हमारे राजा तो गए हैं कहां, कहां गए, अहमदाबाद गए हैं। तो वहां पे जब तक सलाह करके 1 साल के बाद नहीं लौटेंगे, तब तक प्राणनाथ जी बाहर नहीं आ पाएंगे। तो किसी जगह से सरकारी खजाने से उनको कागज पत्र दिया गया। वो सारी चौपाई दीवार में लिखी थी, तो कागज में उतारना शुरू किया। किसने उतारा? उद्धव जी ने। इस तरह से वाणी के बड़े सारे प्रकरण वहां पे उतरे। उद्धव जी का परम नाम का नाम क्या रखा गया है? उत्तम बाई। उनके द्वारा उतारी कलश का प्रकरण, बेहद वाणी और रास की और रामतें सनंद अनूप शहर में उतरा। इस तरह से जगह जगह वाणी उतरती गई। और उतरते उतरते श्री प्राणनाथ जी को वहां पे 1 साल हो गया। 1 साल प्राणनाथ जी वहां नजरबंद में रहे। तो यहाँ पे इधर क्या हुआ, अहमदाबाद में राजा ने, अहमदाबाद में जो जिस काम के लिए उनको बुलाया गया था, उनसे सलाह मशविरा करके राजा लौट के आए। रानियों ने सारी घटना सुनाई। तो उसी समय सब रानियों की घटना, रानियों के द्वारा घटना सुन करके राजा ने, अब सुनो सात कहूं सो बात, प्रबोधपुरी की जो विख्यात संवत 1714 ऊपर, तब इन्हें बैठाए दरबार। 1714 में बैठे। उधर कुतुब खान ने अगर तुमने हमारा पैसा वापस नहीं किया, यानी वहां का टैक्स हमें वापस नहीं लौटाया, तो हमें तुम्हें जेल में डालेंगे। तो राजा को बुलाया वजीर को, वहां जाकर के सलाह मशविरा करके देने का वादा करके 1 साल के बाद लौट करके आए। तो इधर आने के बाद विक्रम संवत 1615 पूरा होने को लगा। 14 में बैठे, 15 पूरा होने को लगा। तो इधर श्री प्राणनाथ जी नजरबंद में बैठे हैं। तो उसी समय राजा ने रानी की बात सुन करके तुरंत वजीर बुलाए पास, दे सिर पाव जो किए खलास, जो उतरे ग्रंथ रास प्रकाश, अब धने बिना और न रही आस। जो बाणी उतरी, उन सारी बाणी को लेकर के श्री प्राणनाथ जी को सिरो पाव दे करके राजा ने वहां से विदा किया। और रास प्रकाश खटितु कलश, जो प्रकरण उतरा, बाणी उतरी, वो ले जाकर के बिहारी जी को दिखाया। तो बिहारी जी ने कहा, अरे बिहारी जी ने कहा, देव हे मेरा ठाकुर, तुम मुझे देवचंद्र जी मानते हो नहीं मानते हो? ब्रह्मा जी ने कहा, मानता हूं। जब मैं देवचंद्र यहां स्वयं बैठा था, तो मेरे लिए विरह क्यों किया वहां बैठ करके? मैं तो यही बैठा हूं। ये जितना विरह किया ना आपने देवचंद्र जी को नहीं, ये तो सारा मेरे पर असर हुआ। इसलिए वाणी अभी प्रचार में नहीं जाना चाहिए। रुमाल में लपेटा मार करके तिजोरी में बंद कर दिया। उस समय वो वाणी प्रचार में नहीं आ सकी। इस तरह से अब बिहारी जी महाराज आगे क्या क्या करेंगे, श्री प्राणनाथ जी आगे क्या क्या लीलाएं करेंगे, इन सारे बातों का प्रसंग आगे होगा। श्री प्राणनाथ जब जूनागढ़ जाएंगे वहां से, और जूनागढ़ जाकर के कैसे धर्म का प्रचार करेंगे, ये सारा प्रसंग कल आपको सुनाएंगे। और धीरे धीरे प्रसंग आगे बढ़ता जाएगा। और हमने बीतगत चर्चा का जो संक्षिप्त प्रसंग है, आनंद से सुनते हुए जाना है और अपने आत्मा को जागृत करना है। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो बिहारी जी ने कहा, हम तो बैठे थे इस शहर में, तुम्हारे आगे हते नजर में, तुम्हारो प्रिय पड़ो मुझ ऊपर,
अब इन वचन का देओ उत्तर, अब इन वचन का देओ उत्तर। श्री कृष्ण कन्हैया लाल, श्री निजानंद स्वामी, श्री प्राणनाथ प्यारे, श्री महाराजा छत्रसाल, श्री सदगुरु महाराज सर्व सुंदर साथ की।